Assalamualaikum students. I hope you all are fine. So today we will start with a topic called indices. Indices basically हमारे जो अलजेब्रा है उसका बेस है. It's a base topic of algebra. And जब तक हम इसको clearly understand नहीं कर लेते, we can't jump up to any other topic like factorization, simultaneous equations, etc. So as we start, indices literal meaning is powers. जैसे हमने पढ़ा है, हमने इंडेक्स इंडेक्स वर्ड को देखा है और उस इंडेक्स वर्ड का मतलब होता है पावर. लाइकवाइज़ जो हमारा इंडिसेस है, इट्स द प्लूरल ऑफ इंडेक्स एंड इट्स कॉल्ड पावर्स. अब हमने देखा है कि हमारे पास एक नंबर होता है एंड दैट नंबर इज़ बेस. द नंबर रिटन ओवर हियर इज़ नोन एज़ बेस और जो नंबर इसके ऊपर लिखा हुआ होता है, जो छोटा-सा बिल्कुल एक नंबर हमें शो हो रहा होता है, दैट इज़ नोन एज़ पावर. उसको हम कह देते हैं कि ये हमारी पावर है. नाउ अगर हम इसको अंडरस्टैंड करें, तो इंडिसेस के अंदर हमारे पास डिफरेंट रूल्स फॉलो किए जाते हैं. एंड वी नीड टू लर्न दोज़ रूल्स. डिफरेंट रूल्स हैं, उनको हमें याद करना पड़ता है बेसिकली और उनके साथ हमें काम करना पड़ता है. जैसे कि अब पहला रूल होता है जो हमने बचपन में बहुत बार पढ़ा हुआ है, उसको बहुत बार अप्लाई किया हुआ है. जो मैथ्स की हमारी डी बुक होती है, उसके अंदर हमने इसको बहुत बार देखा हुआ होता है. लेकिन इंडिसेस के काफ़ी ऐसे रूल्स हैं जिनके बारे में लोग अभी भी अवेयर नहीं है. बट फर्स्ट हम लोग स्टार्ट करेंगे बहुत ही बेसिक रूल्स के साथ व्हिच इज़ कि अगर 2 नंबर्स आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो उनकी जो पावर्स होती हैं, वो ऐड हो जाती हैं. तो हम उसको इस तरह से लिख लेते हैं am प्लस n. और ये जो हमारे वो हैं अल्फ़ाबेट्स यहाँ पे जो मैंने लिखे हुए हैं, ये वो नंबर्स हैं जिनको हम बेस कंसीडर करते हैं. दीज़ आर आवर बेस. अब इस बेस के अंदर हमारे पास काफ़ी रूल्स हैं जो अप्लाई होते हैं. सो फर्स्ट पहला जो रूल है वो ये कहता है कि जो सेम बेसेस होती हैं, अगर वो आपस में मल्टीप्लाई कर रही हैं, इफ द सेम बेसेस आर मल्टीप्लाइंग, सो रूल सेज़ कि हमारी जो पावर्स हैं वो ऐड हो जाएँगी. पावर्स विल ऑलवेज़ ऐड इफ बेसेस आर मल्टीप्लाइंग. बेसेस आपस में मल्टीप्लाई करेंगी, तो हमारी जो वो हैं पावर्स हैं वो आपस में ऐड हो जाएँगी. और उसके लिए शर्त ये है कि हमारी जो बेसिस हैं वो मल्टीप्लाई हों आपस में. पहला रूल ये है एंड इट्स वेरी ईज़ी. काफ़ी लोग इसके बारे में पहले से जानते हैं. लेकिन स्टिल विल गो विथ एन एग्जांपल बिफोर मूविंग फॉरवर्ड. सो एग्जांपल इज़ कि इफ द क्वेश्चन इज़ x पावर 7 मल्टीप्लाई बाय x पावर 12. So we will write it as x to power 7 plus 12 and that becomes x power 19. This is our answer and it's very basic and it's very simple. बहुत सारे लोग ऑलरेडी इसके बारे में अवेयर हैं. So we will not waste time on it. सेकंड रूल भी बहुत ही रिलेटेड है इसी से. दैट इज़ कि अगर एक अगर जैसे हमारे पास मल्टीप्लिकेशन की इसी तरह से अगर हमारे पास 2 बेसिस आपस में डिवाइड होती हैं, तो उसका रूल सिंपल यही है कि उनकी जो पावर्स हैं वो सबट्रैक्ट हो जाएँगी. इट्स जस्ट सिमिलर टू रूल नंबर 1. लेकिन इसको काफ़ी स्टूडेंट्स जो हैं वो मिसअंडरस्टैंड इस तरह से कर लेते हैं, इन दोनों रूल्स को बेसिकली. पहले तो हम इस रूल को लिख लेते हैं कि इफ सेम बेसिस डिवाइड, सो उसका मतलब ये होता है कि हमें पावर्स को सबट्रैक्ट करना पड़ेगा. पावर्स आर ऑलवेज़ सबट्रैक्टेड. ये बेसिक रूल्स हैं जो हमें याद होने चाहिए और इसी को हमें अप्लाई करने होते हैं अपने डिफरेंट क्वेश्चंस के अंदर. ओके, अब हम स्टार्ट करते हैं. इसके अंदर जो स्टूडेंट्स मिस्टेक करते हैं वो हम देखते हैं. पहले हम इसका एग्जांपल कर लेते हैं. फॉर एग्जांपल अगर द क्वेश्चन है 10 पावर 12 डिवाइडेड बाय 10 पावर 4. सो दैट विल बी 10 की पावर 12 माइनस 4 एंड our फाइनल आंसर विल बी 10 पावर 8. ये हमारा आंसर हो जाएगा. नाउ जो मेजर मिस्टेक स्टूडेंट्स करते हैं एंड बहुत बड़ा ब्लंडर होता है वो मिस्टेक होती क्या है? वो मिस्टेक ये होती है कि स्टूडेंट्स जो हैं वो डिवाइड कर देते हैं बेसिस को भी. फॉर एग्जांपल इसी क्वेश्चन को अगर हम ले लें, तो जो मिस्टेक स्टूडेंट्स करते हैं उसको हम यहाँ पे लिख देते हैं कि मिस्टेक स्टूडेंट्स क्या करते हैं, जैसे कि ये 10 की पावर 12 है, इसको अगर एग्जाम में इस तरह से लिखा हुआ आ जाए तो स्टूडेंट्स क्या करते हैं, स्टूडेंट्स बेसिस को भी कैंसल आउट कर लेते हैं. 10 और 10 को कट करके इसको 1 बना के उसकी पावर 12 माइनस 4 कर देते हैं बिकॉज़ दे नो द रूल. सो दे अप्लाई इट ऑन पावर्स. लेकिन वो बेसिस को भी कैंसल आउट करके आंसर दे देते हैं 1 पावर 8 व्हिच इज़ टोटली रॉन्ग. हमें बेसिक्स बेसिस को कभी भी डिवाइड नहीं करना होता. और यही मिस्टेक वो मल्टीप्लिकेशन में भी कर लेते हैं. अक्सर वो बेसिस को जो है वो आपस में मल्टीप्लाई कर देते हैं. जैसे कि यहाँ पे हमने एग्जांपल देखी थी
एक्स यहाँ पे तो हमारे पास वेरिएबल था, लेकिन जब नंबर्स दिए होते हैं तो स्टूडेंट्स इस तरह की गलती कर लेते हैं, तो वो हमें नहीं करनी। ओके, द थिंग इज़ कि अब यहाँ पे एक और है मेजर मिस्टेक जो स्टूडेंट्स करते हैं और उसको हम क्वेश्चन बना के लिखेंगे। नाउ द क्वेश्चन इज़, इसको मैं रेड से लिखती हूँ ताकि यू गाइस रिमेंबर इट। द क्वेश्चन इज़ कि अक्सर ऐसा होता है कि क्वेश्चन में ए इज़ टू पावर एन प्लस ए इज़ टू पावर एन लिखा हुआ होता है एंड स्टूडेंट्स जो हैं वो उसको भी इसी तरह ट्रीट करते हैं जैसे मल्टीप्लिकेशन को या डिवीजन को ट्रीट किया जाता है, बट इट्स टोटली रॉन्ग। अगर यहाँ पे बेसिस जो है वो आपस में ऐड हो रही हो या सब्ट्रैक्ट हो रही हो, वी कांट सिम्प्लीफाई देम फर्दर, बिकॉज़ यहाँ पे हमने जो रूल पढ़ा था दैट वाज़ कि यहाँ पे अगर बेसिस मल्टीप्लाई हो रही हो या फिर बेसिस डिवाइड हो रही हो, सिर्फ इन दैट केस हमारी पावर्स ऐड होंगी या सब्ट्रैक्ट होंगी। अगर हमारी यहाँ पे बेसिस ऐड हो रही हैं, बेसिस को अगर हम देखें, ये जो 2 हमारी बेसिस हैं, ये हमारी ऐड हो रही हैं। दीज़ आर नॉट मल्टीप्लाइंग और डिवाइडेड, ये हमारी ऐड या सब्ट्रैक्ट हो रही हैं। तो जब बेसिस ही ऐड या सब्ट्रैक्ट हो रही हैं, तो पावर्स को हम कुछ भी नहीं कर सकते, उसको हम डिफरेंट तरीके से ट्रीट करते हैं, डिफरेंट फ़ॉर्मूलाज़ यूज़ होते हैं उसके लिए। अब हमारे पास एक और चीज़ है जो स्टूडेंट्स उसमें भी ब्लंडर करते हैं बहुत ज़्यादा। अब वो ब्लंडर क्या है कि अगर हमारे पास इस तरह से लिखा हुआ आ जाए कि 2 बेसिस आपस में मल्टीप्लाई कर रही हैं, लेकिन उनकी पावर जो है वो सेम है। तो स्टूडेंट व्हाट डू दे डू? They take the powers common. Powers को कॉमन ले लेते हैं वो, which is totally correct. But in this case only, power can be taken common, power can be taken common, but only when it's multiplied or divided. Only when it's multiplied or divided. Not in the case of addition and subtraction. Students इसमें बहुत बड़ी मिस्टेक कर देते हैं। यहाँ पे अगर यही चीज़ सेम डिवीजन के साथ हो रही हो, then also we can take the power common। अगर पावर सेम आ रही है, बेसिस डिफरेंट है, बेसिस डिफरेंट है, पावर सेम आ रही है तो हम कॉमन ले सकते हैं। बट अगर यही चीज़ एडिशन या सब्ट्रैक्शन में हो रही हो तो हम उस केस में ये चीज़ नहीं कर सकते। यहाँ इन दोनों केसेस में हम कर सकते हैं बट नॉट इन द केस ऑफ अ, एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन। नाउ द थिंग व्हाट आई एम ट्राइंग टू टेल यू गाइस इज़ कि अगर यहाँ पे हमारे पास 2 बेसिस ऐड हो रही हैं एंड देयर पावर इज़ सेम, वी कैन नॉट राइट देम लाइक दिस, इट्स टोटली रॉन्ग। जो हमारे पास बेसिक रूल है वो यही कहता है कि जो भी हमारे पास ऑल प्रॉपर्टीज़, इसको आप याद कर लो, ऑल प्रॉपर्टीज़ ऑफ इंडिसेस ओनली वर्क फॉर मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन, इट विल नॉट वर्क फॉर एडिशन और सब्ट्रैक्शन। सिर्फ मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन के लिए इंडिसेस की प्रॉपर्टीज़ वर्क करेंगी, इट विल नॉट वर्क फॉर एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन। सो यही हमारा यहाँ पे भी क्वेश्चन कर लेते हैं इसको भी, जिस तरह से हमने उसपे किया था कि हम पावर्स को ऐड या सब्ट्रैक्ट नहीं करते अगर हमारे पास मल्टीप्लिकेशन या डिवीजन नहीं है। इसी तरह से हम कॉमन भी नहीं ले सकते। वी कैन नॉट टेक कॉमन इफ टर्म्स आर या फिर बेसिस आर एडेड और सब्ट्रैक्टेड। ये कॉमन रूल है एंड यहाँ पे बहुत सारे स्टूडेंट्स जो हैं वो मिस्टेक करते हैं। लाइक आई टोल्ड यू कि अगर दोनों ऐड हो रही हैं तो हम इसका कॉमन नहीं लेंगे, इसी तरह से चाहे वो सब्ट्रैक्ट हो रही हो स्टिल हम लोग कॉमन नहीं लेंगे। यहाँ पे भी हमारे पास ये कॉमन हम इसमें नहीं ले सकते, इट विल बी टोटली रॉन्ग। इन दिस केस व्हाट वी डू, इन दिस केस हम लोग जो है वो फ़ॉर्मूलाज़ को यूज़ करते हैं जो फ़ॉर्मूलाज़ काफ़ी स्टूडेंट्स अवेयर भी होते हैं। उसी को अगर हम नंबर दे देते हैं जैसे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर है तो स्टूडेंट्स इसको इस तरह लिख लेते हैं, लेकिन ये गलत है। जब ऐड हो रही है, यहाँ पे जब एडिशन हो रही है तो वी कांट टेक कॉमन, हम कॉमन नहीं ले सकते। व्हाइल इन द केस ऑफ अ, मल्टीप्लिकेशन ए स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय बी स्क्वायर, तब उसको हम इस तरह से लिख सकते हैं, दिस इज़ टोटली करेक्ट। अब इसका मैं एक आपको एग्ज़ाम्पल देती हूँ, एक्स प्लस 4 स्क्वायर। इस क्वेश्चन को भी काफ़ी स्टूडेंट्स इस तरह से डील करते हैं कि एक्स स्क्वायर ले लेते हैं और 4 स्क्वायर ले लेते हैं, कॉमन दोनों का हाथों अलग करके और उसको इस तरह से सॉल्व कर लेते हैं एक्स स्क्वायर प्लस 16। दिस इज़ टोटली रॉन्ग। ये बिल्कुल गलत हो जाएगा अगर हम इसको इस तरह से लेके चलें। बिकॉज़ यहाँ पे हमारे पास जो बेसिस हैं वो ऐड हो रही हैं, वी कांट टेक कॉमन, इसके लिए हम डिफरेंट फ़ॉर्मूलाज़ यूज़ करते हैं। हाउ डू वी सॉल्व देम? वी सॉल्व देम थ्रू डिफरेंट फ़ॉर्मूलाज़। वो फ़ॉर्मूलाज़ हम उसको बाद में टैकल करेंगे, बस मैं मेंशन कर देती हूँ कौन से फ़ॉर्मूलाज़ यूज़ होते हैं। एक हमारे पास होता है ए प्लस बी होल स्क्वायर, इसको हम कहेंगे ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। काफ़ी स्टूडेंट्स को इन फ़ॉर्मूलाज़ का पहले से ही पता होगा।
लेकिन इंडिसेस में वो मेजर ब्लंडर्स कर लेते हैं, इन फ़ॉर्मूलाज़ को अप्लाई नहीं करते, वो बहुत जल्दी-जल्दी जो है वो चीज़ भूल जाते हैं एंड वो जहाँ पे एडिशन और सब्ट्रैक्शन हो रही होती है, वहाँ पे भी ये वाले फ़ॉर्मूलाज़ अप्लाई नहीं करते, कॉमन ले लेते हैं, जैसे मल्टिप्लिकेशन और डिवीज़न में हो जाता है। सो दिस थिंग्स क्रिएट अ लॉट ऑफ प्रॉब्लम। तो ये हम फ़ॉर्मूलाज़ जो हैं वो बाद में जब हमारा ये टॉपिक होगा, उस वक़्त उनको डील करेंगे। अभी हमारा जो मेन टॉपिक है दैट इज़ इंडिसेस। सो लेट्स मूव ऑन एंड हाँ, और ये ऑब्वियसली ये जो फ़ॉर्मूलाज़ हैं इनकी कोई जो है वो लॉजिक नहीं है, वी जस्ट नीड टू लर्न दीज़, ठीक है? बट नॉट फॉर नाउ, अभी हमारा जो मेन टॉपिक है दैट इज़ इंडिसेस। नाउ अब हमने पहला रूल पढ़ा और सेकंड रूल पढ़ा। फर्स्ट एंड सेकंड रूल काफ़ी लोग अवेयर थे, लेकिन उसके अंदर वो जो ब्लंडर्स करते हैं वो मैंने बता दिया। अब हम आ जाते हैं थर्ड रूल के ऊपर। थर्ड रूल सेज़ कि अगर पावर के ऊपर पावर हो, तो उस केस में क्या किया जाता है? जो पावर्स होती हैं वो आपस में मल्टीप्लाई होती हैं। पहला रूल हमने पढ़ा कि अगर बेसिस मल्टीप्लाई होती हैं, सो उस केस में पावर्स ऐड हो जाती हैं और बेसिस डिवाइड हो रही हैं तो पावर्स सब्ट्रैक्ट हो जाती हैं। अब अगर बेसिस नहीं, यानी कि पावर के ऊपर पावर आ रही है, देन हम इसको पावर मल्टीप्लाइज़ विद पावर। इन दिस केस पावर मल्टीप्लाइज़ विथ पावर, ये हमारा रूल है। अगर एक पावर ब्रैकेट के बाहर लिखी हुई हो और एक पावर ब्रैकेट के अंदर लिखी हो, तो इन दिस केस ये रूल अप्लाई होता है एंड पावर मल्टीप्लाइज़ विथ पावर। फॉर एग्ज़ाम्पल इसको भी हम एक एग्ज़ाम्पल के थ्रू कर लेते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल x पावर 3 और ब्रैकेट में हमारे पास पावर 2 है। सो x की जो पावर 3 है उसको हम 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे और हमारा आंसर आ जाएगा x पावर 6। दिस इज़ आवर आंसर। ये भी बहुत ही बेसिक रूल है। देन जो फोर्थ रूल है जिसमें काफ़ी ज़्यादा स्टूडेंट जो हैं वो कन्फ्यूज़ हो जाते हैं। लेट्स डू दिस ऑन दैट पेज। ओके, उस केस के अंदर दैट बेसिकली डील्स विद नेगेटिव पावर्स। नेगेटिव पावर के केस में स्टूडेंट्स बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन शो करते हैं एंड ये हमारा इंडिसेस का फोर्थ रूल है। नेगेटिव पावर्स के अंदर क्या है, अगर फॉर एग्ज़ाम्पल एक बेस है A और उसकी पावर हमने लिख ली, पावर इज़ -1, उसको हम इस तरह से डील करते हैं कि हम उसको रेसिप्रोकेट कर देते हैं, व्हिच मीन्स कि हम उसका उल्टा कर देते हैं। उसकी साइन को चेंज करने के लिए हम उसका उल्टा कर देते हैं, दिस इज़ कॉल्ड द प्रोसेस ऑफ रेसिप्रोकल। अब स्टूडेंट्स को काफ़ी कन्फ्यूजन ये भी होती है कि यहाँ पे 1 कहाँ से आ गया, यहाँ पे तो 1 नहीं था। बेसिकली अगर इसके नीचे कुछ भी नहीं है तो दैट इज़ कि इसके नीचे 1 है। इट एक्सिस्ट बट हम लोग उसको लिखते नहीं हैं। जैसे कि अगर मैं यहाँ पे लिख लूँ x की पावर, मैं इसे यहाँ पे x लिख लूँ तो दैट मीन्स कि x की पावर 1 है। जिस तरह ये ऑब्वियस है इसी तरह से ये 1 भी ऑब्वियस होता है और हम उसको शिफ्ट कर रहे हैं। जब हमारी पावर जो है वो माइनस में है, हम उसको शिफ्ट कर रहे हैं। अब वो जो हमारी पावर है दैट डज़न्ट मीन कि हमारी पावर हमेशा ऊपर की साइड ही माइनस होगी। इस तरह से भी क्वेश्चन आ सकता है कि यहाँ पे हमारा जो बेस है A वो नीचे की तरफ हो और पावर नेगेटिव हो। अब इस केस के अंदर भी हम उल्टा ही करेंगे, हमें सिर्फ इसको रेसिप्रोकेट करना है। यहाँ पे भी हमारे पास A की पावर m हो जाएगी। अब यहाँ पे हमें 1 नीचे लिखने की ज़रूरत नहीं है, जैसे उसमें लिखा था हमने। यहाँ पे हमें 1 लिखने की ज़रूरत नहीं है, तो हम जस्ट A की पावर m लिख देंगे। सो नेगेटिव पावर्स का कॉन्सेप्ट यही है कि हमें उसको उल्टा करना है। अब ऑब्वियसली इतने सिंपल क्वेश्चंस तो आते नहीं हैं। अब ये सिनेरियो है कि A डिवाइडेड बाय B एंड द पावर इज़ n। अब यहाँ पे वैसे तो इसका ये मतलब होता है कि हमें सिर्फ बेसिस को उल्टा करना है। पावर अपनी पोज़ीशन पे ही रहेगी इस केस में। यहाँ पे हमारे पास पावर्स की साइन चेंज होगी और बेसिस रेसिप्रोकेट होंगे। यहाँ पे हम लिखेंगे इसको B/A और पावर हमारी ऊपर की तरफ ही रहेगी। इट्स जस्ट दैट कि पावर चेंज हो जाएगी, यहाँ पे हमारा बेस से एक ही थी। तो हम लोगों ने बेस को जब शिफ्ट किया तो पावर भी उसके साथ शिफ्ट हो गई। जहाँ पे बेस था उसी के साथ हमने पावर को लिख दिया। बट इन दिस केस हमारे पास जो है वो पावर जो है शिफ्ट नहीं होगी, पावर की सिर्फ साइन चेंज होगी, बेसिस शिफ्ट होंगी। सो देयर इज़ अ नोट कि हमारे पास यहाँ पे पावर जो है वो साइन चेंज करेंगी अगर हम इफ वी रेसिप्रोकेट बेसिस, अगर हम बेसिस को रेसिप्रोकेट करते हैं, तो प्लस और माइनस साइन जो होती है, जो भी साइन हुई, साइन ऑफ पावर चेंजेस एंड ऑब्वियसली हम उसको बेसिस को इसीलिए रेसिप्रोकेट कर रहे हैं क्योंकि हमें पावर को पॉजिटिव में लेके आना है। वी आर नॉट कंफर्टेबल विद नेगेटिव साइन। उसको ईज़ियर करने के लिए, सॉल्व करने के लिए हम पावर्स को पॉजिटिव करने की कोशिश करते हैं। अब हम एग्जांपल क्वेश्चन उसको देख लेते हैं कि इफ वी हैव 2 पावर -3, तो का अकॉर्डिंग टू दिस फोर्थ रूल इट विल बी, हम इसको क्या कहेंगे, जहाँ एक ही बेस है तो बेस को शिफ्ट किया तो पावर भी बेस के साथ ही शिफ्ट होगी और वो पॉजिटिव हो जाएगी। एंड वी नो दैट 2 क्यूब इज़ 8, सो आवर आंसर विल बी 1/8। ठीक है, हमारा आंसर 1/8 हो जाएगा। और इसी के साथ अगर हम एक और एग्जांपल देख लें, दैट इज़ ये जो मैंने आपको सेकंड सिनेरियो दिखाया कि अगर 2 बेसिस हैं और एक के ऊपर पावर है, तो इस केस में हम लोग किस तरह से सॉल्व करेंगे? हम बेसिस को रेसिप्रोकेट कर देंगे और हमारी पावर उसी जगह पे रहेगी, इट्स जस्ट दैट कि पावर की साइन चेंज हो जाएगी, नेगेटिव साइन थी और वो पॉजिटिव हो जाएगी। अच्छा, अब इसको हम क्या करेंगे? 3 का स्क्वायर इज़ 9 ओवर 2 का स्क्वायर इज़ 4।
द प्रॉब्लम है कि यहाँ पे भी स्टूडेंट्स एक मिस्टेक कर देते हैं। और मिस्टेक क्या है? वो मिस्टेक ये है कि स्टूडेंट्स क्या कर देते हैं कि अक्सर जो है वो, क्योंकि यहाँ पे पावर जो है वो पूरी ब्रैकेट के ऊपर है। बट स्टूडेंट्स क्या गलती कर देते हैं कि वो सिर्फ़ ऊपर वाली वैल्यू के साथ पावर लगा देते हैं और नीचे वाली वैल्यू के साथ पावर नहीं लगाते। और वो आंसर दे देते हैं 9/2 व्हिच इज़ रॉन्ग। अब हमारे पास जो पावर है, पावर इज़ एसोसिएटेड बोथ नंबर्स विद बोथ नंबर्स। व्हाई? बिकॉज़ वो पूरी ब्रैकेट के ऊपर है। अगर वो सिर्फ़ और सिर्फ़ 3 के साथ होती तो ब्रैकेट के अंदर होती और 3 के पास होती। सही है? तो हमें ये याद रखना है कि पावर जो है, पावर पूरे ब्रैकेट के ऊपर है। तो ब्रैकेट के बाहर है, तो ब्रैकेट के बाहर मतलब दोनों के ऊपर अप्लाई होगा। सही है? अब हम रूल नंबर 5 करते हैं। रूल नंबर 5 इज़ नॉट दैट डिफिकल्ट, बट इसके अंदर स्टूडेंट्स जो है वो मिस्टेक कर जाते हैं। इज़ दैट कि अगर किसी बेस की पावर 0 हो तो दैट मीन्स 1। अक्सर इसको लोग 0 लिख देते हैं विदाउट एनी लॉजिक। दे कंसीडर कि यार किसी की पावर 0 है तो उसको 0 लिख देते हैं। बट दैट्स नॉट करेक्ट। किसी की भी पावर अगर 0 हो तो हम उसको 1 कंसीडर करेंगे। फिर चाहे वो बेस जो है वो पॉज़िटिव हो, चाहे वो बेस जो है वो नेगेटिव हो। अगर वो -2 की पावर 0 है, तब भी हम उसको 1 ही लिखेंगे क्योंकि उसकी पावर तो 0 है। फिर भले वो माइनस हो या प्लस हो। अच्छा, यहाँ पे एक और चीज़ आ जाती है दैट इज़ के स्टूडेंट्स क्या करते हैं कि अगर हमारे पास 0 की पावर सॉरी 0 की पावर अगर हमारे पास 0 आ जाए, तो उसको भी लोग 1 ही ले लेते हैं व्हिच इज़ रॉन्ग। 0 की पावर 0 इज़ नॉट 1, 0 की पावर 0 इज़ इनडेफिनिट। और इसकी वजह ये है कि उसमें मल्टीपल वैल्यूज़ आ जाती हैं, अनकाउंटेबल वैल्यूज़ आ जाती हैं, तो इसलिए उसको हम ये कह देते हैं कि वो अनडिफाइंड है, इट्स अनडिफाइंड। ओके? सो याद क्या किया हमने शुरू में कि एक्सेप्ट 0 एनीथिंग एक्सेप्ट 0 विथ पावर 0 इज़ 1। कोई भी ऐसा नंबर जिसकी पावर अगर 0 है, सो दैट विल बी 1। ओके? अब इसके हम कुछ क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर लेते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन इज़ 5 लेट्स से 5 पावर 0 प्लस 5 पावर स्क्वायर। सो 5 पावर 0 को हमने रूल से याद किया कि किसी भी नंबर की अगर पावर 0 है तो हम उसको 5 ही लिखेंगे एंड दैट विल बी 26। जो एग्जामिनर है वो कहता है कि आंसर मोस्ट कॉमन या मोस्ट रिपीटेड आंसर बाय द कैंडिडेट्स इज 25 व्हिच इज रॉन्ग। व्हाई? बिकॉज़ वो इसको जो है ना वो 0 कंसीडर कर देते हैं एंड दैट्स नॉट ट्रू। हमने ये पढ़ा कि किसी भी नंबर की अगर पावर 0 है तो हम उसको 0 नहीं उसको 1 कंसीडर करेंगे। ये रूल ज़हन में होते हुए भी बस स्टूडेंट जो है ना मतलब दिल की सुन लेते हैं, जो कि नहीं सुननी मैथ्स के अंदर इट्स ऑलवेज़ वर्किंग विथ लॉजिक नॉट कि आप दिल की सुनो। सो इसका आंसर हमारे पास 26 हो जाएगा। लेट्स डू अनदर एग्जांपल। अब एक और एग्जांपल कर लेते हैं इसकी, जैसे कि 4 पावर 0 -4 की पावर -2। मसला यही आता है ना जब बच्चे जो है वो मल्टीपल रूल्स अप्लाई करते हैं तो उस वक़्त उसको इम्प्लीमेंट करते वक़्त उनको मुश्किल होती है बिकॉज़ दे आर आउट ऑफ प्रैक्टिस टू। और इस तरह के सवाल स्टूडेंट्स जो है वो ज़्यादा प्रैक्टिस भी नहीं करते। 4 की पावर 0 इज़ 1 माइनस ये हमने पढ़ा कि अगर किसी भी चीज़ की पावर -2 हो जाए तो हम उसको रेसिप्रोकेट कर देते हैं एंड दिस बिकम्स 4 स्क्वायर। अब यहाँ पे क्या आ जाता है हमारा एलसीएम, क्योंकि फ्रैक्शंस को हम ऐड या सब्ट्रैक्ट नहीं कर सकते अंटिल हमारी बेसिस जो है वो इक्वल ना हो। यहाँ पे अगर कोई भी नंबर नहीं है व्हिच मीन्स यहाँ पे 1 है, तो पहले तो हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। 1/16 हो जाएगा ये, ठीक है? तो अब हम लोग यहाँ पे कंसिडर करेंगे कि भाई यहाँ पे अगर कोई नंबर नहीं है तो दैट मीन्स यहाँ पे 1 है और उसको सेम करने के लिए हम इसको 16 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ऊपर भी 16 से मल्टीप्लाई करेंगे। दैट विल बिकम 16/1/16। दिस वुड बी 15/16। 15/16 हमारा आंसर हो जाएगा। और यहाँ पे स्टूडेंट्स जो गलती वो यही करते हैं कि यहाँ पे वो कन्फ्यूज़ हो जाते हैं क्योंकि काफ़ी लोग दे आर नॉट कंफर्टेबल विद एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन ऑफ फ्रैक्शंस, सो दैट्स व्हाई दे मेक मिस्टेक्स। सो हमारा फाइनल आंसर होगा 15/16। ऑलराइट? अब हम एक और क्वेश्चन करके देखते हैं इसी रूल को अप्लाई करते वक़्त एक और क्वेश्चन ट्राई कर लेते हैं। जैसे कि 5 पावर 0 -5 की पावर -1, तो यहाँ पे भी हमारे पास 5 की पावर 0 हो जाएगी 1 एंड 5 पावर -1 मीन्स 1/5। यहाँ पे फिर हमारे पास एलसीएम लगेगा, तो इसको हम 5 बनाने के लिए ऊपर भी 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे। दैट बिकम्स 5 -1/5, दिस बिकम्स 4/5। सो आवर फाइनल आंसर विल बी 4/5। सो इस तरह से हमने 5 रूल कर लिए हैं, 4 रूल्स किए हैं, नहीं 5 रूल्स, 5th rule was this one, a power 0 is 1. So now we're left with 5 more powers, which we will be doing in the next part. Thank you for watching. If you have any queries, you can comment and I'll try my best कि आपकी queries को मैं
आंसर करें। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफ़िज़।